आतंकवादियों के हथियारों की अगर बात करें तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ लैस है। उनके पास M4 कार्बाइन है। M4 कार्बाइन है जो यूएस की जो आर्मी है वो यूज़ करती थी। और बताया जाता है कि जब तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो यूएस की फौज जो है कई लाख M4 कार्बाइन छोड़ के चली गई है और लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा इन आतंकवादियों को वही M4 कार्बाइन दी जाती है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सेना के लिए। अगर हम देखें तो 4 जवान जिसमें कप्तान एक भी है वो इसमें शहादत प्राप्त हुई है उनको, और इसके अलावा 3 जो जख्मी हुए हैं। लेकिन सेना ने कह दिया है कि जब तक उनकी शहादत का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इस समय मैसिव कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन इस इलाके में देशा में चल रहा है और 3 तरफ से फौज जो है उस इलाके को घेरे हुए है ताकि जल्दी से जल्दी उन आतंकवादियों को जल्द कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाए। जहां तक अगर उनकी बात करें, आतंकवादियों की बात करें, तो इसमें जो इनपुट्स हैं 110 के करीब आतंकवादी हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 50 के करीब जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो जम्मू के इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं। बताया जाता है कि शायद कोई टनल है जिसका इस्तेमाल करके ये चूहों की तरह रेंगते हुए जम्मू के इलाके में घुस के आ जाते हैं। या तो ये सांबा इलाके से आते हैं या हीरानगर, या तो ये हो सकता है कठुआ के इलाके से, हो सकता है चांसेस ये भी हैं कि पंजाब के इलाके से, क्योंकि यही वजह थी कि पिछले कुछ दिनों पहले पंजाब के डीजीपी और जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बाकी आला अफसरानों के दरमियान में एक मीटिंग हुई थी जिसमें एक सिनर्जी के साथ काम करने का उन्होंने डिसाइड किया था, किस तरीके से आपसी तालमेल के साथ काम करना है, इनपुट शेयर करना है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ को रोका जा सके। सबसे बड़ी इस समय जो चुनौती है, एक तो है टनल के द्वारा लगता है आतंकवादी आ रहे हैं। टनल ढूंढने के लिए काफ़ी कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस टनल का पता चले जहाँ से आतंकवादी घुसपैठ करके आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती, अगर जैसे कि आप इलाके की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा, आप देखिए ये इलाका अगर आप देखते हैं ये घने जंगल का इलाका है। इसमें जो टेरेन की बात करें तो बहुत ही कठिन टेरेन है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में, और उसके साथ साथ अंदर गुफाएं हैं। कई बार आतंकवादी हमला करने के बाद वो गुफाओं में छुप जाते हैं। तो यही एक वजह है कि हमारे सुरक्षा बलों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है एकदम जंगल के अंदर जाना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो वहाँ पे घात लगाकर बैठे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की। और दूसरी तरफ आतंकवादियों के हथियारों की अगर बात करें तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ लैस है। उनके पास M4 कार्बाइन है। M4 कार्बाइन है जो यूएस की जो आर्मी है वो यूज़ करती थी। और बताया जाता है कि जब तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया तो यूएस की फौज जो है कई लाख M4 कार्बाइन छोड़ के चली गई है और लगता है कि पाकिस्तान के द्वारा इन आतंकवादियों को वही M4 कार्बाइन दी जाती है। इस समय मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। पहले कोई आतंकवादियों की यहाँ पे मूवमेंट थी? नहीं सर, नहीं थी। ये अभी हुई है? अभी हुई है, आज 10-15 साल पहले। 15 साल पहले थी सर, उसके बाद अब ये हुई है। यस सर। इसकी वजह से कितना डर का माहौल है? डर का माहौल तो सर फिलहाल कुछ ही नहीं था, लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि डर का माहौल है। मतलब निकलते हुए घबराते हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, कोई फौज वगैरह आपको कहती है कि अभी अंदर रही या कुछ ऐसा? यस सर। क्या बोला उन्होंने? यही कहते हैं कि ज़्यादा बाहर मत निकलो, बाकी वो कुछ नहीं कहते शाम के हैं। टाइम पे? यस सर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो अभी आपने जो धमाके वमाके की आवाज़ सुनी जब ये एनकाउंटर वगैरह? धमाके तो नहीं सुने हमने सर, लेकिन ये मतलब जहाज के देखे, चलते हुए देखे हमने। हम दूर रहते हैं तो हमने नहीं सुना। अच्छा। यस सर। अच्छा, तो लेकिन मतलब जो क्या देखा, क्या अभी तक क्यों सुना है, क्या मोमेंट के बारे में सुना है, ये कितने यहाँ पे आतंकवादी होंगे? आतंकवादियों तो सर कुछ भी नहीं सर, ऐसे क्या बोल सकती हूँ मैं, ऐसे कुछ भी नहीं समझो। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही मतलब कहते नहीं, डर के मारे कोई कुछ कह नहीं पाता है। डर के मारे बोल नहीं पाते हैं? यस सर। काफ़ी दहशत का माहौल हुआ है। यस सर। मतलब क्या लगता है कि अमन अमान खराब कर दिया इन्होंने यहाँ आके? हमें कुछ इसके बारे में सर कुछ पता ही नहीं, और ना ही हमें कोई मतलब अपना कोई मतलब भेद देता है ना, ऐसे क्या बोल सकते हैं अब। देखिए, यहाँ काफ़ी डर का माहौल है। इनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ इन्हें अब देर जैसे आराम से ये निकला करते थे अपने गांव में, अब ये बिल्कुल डर के मारे निकलते नहीं है क्योंकि एक परेशानी का माहौल बन गया है। आर्मी भी इन्हें कहती है कि शाम के टाइम पे ना निकलिए, क्योंकि ये कहते हैं कि 15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इन इलाकों में फिर से एक बार आतंकवादियों की मूवमेंट देखी गई है। और ये इलाका में उनके और इनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। मुझे बताइए कितना मुश्किल इलाका, कितना इधर सड़क वड़क का कितना प्रॉब्लम है? सड़क का सर आपको कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, यहाँ पे उतना खतरा कुछ अच्छा, नहीं है। जैसे अगर जंगल में ये आतंकवादी छुप जाते हैं, कितना जंगल कितना गहरा है? जंगल तो बहुत सर बड़ा है, जंगल में आपको खतरा हो सकता है। जंगल बहुत बड़ा है यहाँ पर। जंगल बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा मतलब है। जंगल में आराम से हम छुप तो जाते जाते थे, हम लकड़ी के लिए जाते थे, मतलब अपने काम से जाते तो हमें कुछ डर नहीं था, तो नहीं हमें कोई किसी चीज़ का खतरा था। मतलब आज ये जब से ये शुरू हुआ है तो आज ही से हमें ये डर महसूस हुआ है। बाकी हम पहले तो जाते रहते थे, दमन में जंगल जाते थे पहले, तो हमें
किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं था। पहले आराम से जंगल जाया करते थे, लेकिन जब से ये आतंकवादी यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ी हैं, आतंकवादी यहाँ पे घूम रहे हैं, उसके बाद इन्होंने जंगल जाना बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं कि ये जंगल में ना जाके भेड़ बकरियों को यहीं बाहर ही कहीं चराने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये जंगल में जाया करते थे, लेकिन आजकल ये जंगल नहीं जाते क्योंकि एक डर और दहशत का माहौल है। काफ़ी तनाव है इस इलाके में। इस समय कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है इन आतंकवादियों जो कि चूहों की तरह इन जंगलों में छुपे हुए हैं, वहां से उन्हें निकाल के मार दिया जाए। ये कल 9 बजे की बात है कि जैसे ही सुरक्षा बलों को इत्तला मिलती है कि इस इलाके में आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो वो कॉर्डन लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है, उसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हैं। जिस एनकाउंटर के दौरान आपने सही कहा कि दुखद खबर है कि हमारे 4 लोग शहीद हो जाते हैं, जिसमें एक कैप्टन और 3 जवान हैं और 3 लोग जख्मी होते हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। तब से यहाँ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। ये कहना गलत होगा कि जम्मू नया एपिसेंटर बनता जा रहा है टेरर का। जब से पिछले 1 महीने में ये 8वां अटैक है। हमने देखा ये सिलसिला उस समय शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे थे। उस समय एक यात्रियों की गाड़ी को टारगेट किया गया था, जिसमें 9 के करीब वैष्णो देवी की यात्री जो शिवखोड़ी से आ रहे थे मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी हुए थे। उसके बाद बैक टू बैक अटैक हमने देखा। हीरानगर छतरगला इलाका हो, गंदो का इलाका, और कुछ दिन पहले कठुआ में एक बार फिर से आर्मी कॉन्वॉय को टारगेट किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। देखिए वजह उनकी ये है कि एक तो वो तासुरात और इंप्रेशन देने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू भी सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान को काफी बौखलाहट है, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से बम्पर टर्नआउट रहा। यानी कि 40 वर्ष में पहली बार एक इतिहास रचा गया। 60% के करीब लोग अनंतनाग के इलाके और बारामूला के इलाके में वोट डालने के लिए आए। अब एक बार फिर से जब सरकार असेंबली चुनाव की तैयारी कर रही है, तो ये लगातार कोशिश करें कि एक डर का माहौल पैदा को। क्यों दीपिका, मैं आपको दिखाता हूँ ये इलाका। आप देखिए बड़ा ही घना जंगल का इलाका है। या अगर इस टेरेन की बात करें तो आप देखिए ये टेरेन बहुत ही खतरनाक टेरेन है। ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये जंगल का इलाका है। और जंगल के अंदर जो है गुफाएं हैं। कई गुफाओं में ये चूहों की तरह छुप जाते हैं। देखिए आतंकवादी एक तो पहले टनल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसने के लिए, चूहों की तरह रेंगते हुए आ जाते हैं। फिर ये अपने नापाक इरादे दिखाते हैं, बुजलों की तरह हमारे बहादुर जवानों को टारगेट करते हैं या आम निहत्थे आदमियों को टारगेट करते हैं। उसके बाद चूहों की तरह फिर से छुप जाते हैं।